बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 21 फरवरी है और जुम्मा मुबारक का दिन है। चार इंतहाई अहम खबरें नाज़रीन कराम आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली खबर आज लम्स यूनिवर्सिटी से, जहां पर DGISPR का खिताब था और जो फुटेजेस वहां से नाज़रीन कराम निकल कर आई हैं और जो कुछ लम्स में हुआ है, ये इंटायरली मेरे ख्याल से एक नया, इसे पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ये होता हुआ ही नहीं देखा। ये नाकाबिले यकीन है इस तरह की चीजें पंजाब के दिल लाहौर के अंदर होना, लम्स यूनिवर्सिटी जैसी जगह के ऊपर होना, और जो आज जनरल साहब की मौजूदगी में वहां पर हुआ है, जनरल साहब के साथ हुआ, वो यकीनी तौर पर मेरे लिए कम से कम थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था कि इतनी जल्दी चीजें तब्दील हो रही हैं और आखिरकार हमारे इदारों को क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्यों वो नहीं देख रहे हैं कि जो जिसे वो सब अच्छा समझ रहे हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। आज लम्स में होने वाला जो वाकया है, वो मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर सीरियसली देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी बहुत सारी पॉलिसीज को इस वाकये की बुनियाद बनाकर चेंज कर देना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं होता, वो बात की बात है। लेकिन आज का जो वाकया है नाज़रीन किराम, वो इतना जानदार है कि वो डेंट डाल सकता है इस जो मौजूदा पॉलिसी है उसके ऊपर। तो आज लम्स में क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने क्या किया, मैं इन वीडियोस को नाकाबिले यकीन क्यों कह रहा हूं और ये वाकई मेरे लिए नाकाबिले यकीन फुटेजेस क्यों हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे और लम्स में होने वाले वाकये के ऊपर। दूसरे नंबर पे बात करेंगे नाज़रीन किराम, लाहौर के अंदर बारिश हुई है और वो जो ग्रीन कलर का चूना लगाया था आवाम को, वो सारे का सारा जो है ना वो बह गया है। और अभी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो जी ठेकेदार करके, ठेकेदार जितने नून लीग के सहाफ़ी है ना, मतलब मनपसंद बच्चे बचूंगड़े सहाफ़ी तो है ही नहीं है, इनकी शख्सियत यानी इनके इनकी इनकी कल्ट है या ग्रोह है, जो भी है, व्हाट्सएवर जिन्हों आप जो दिन इन्हें कहें तो, या पेरोल पे कहें, मुझे नहीं पता, अंदाजा नहीं है। लेकिन वो इस वक्त कहानी सुना रहा है वो जो ठेकेदार ने किया, वो ठेकेदार ने कर, वो ठेकेदार क्यों नहीं किया, वो इसके पीछे डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा कैसे है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये दूसरी बड़ी खबर। तीसरी इंतहाई अहम तीन खबर नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। 7 रुकनी वफ्द मिला और चीफ जस्टिस के कानों की खिड़कियां खोली गई। अंदर क्या गुफ्तगू हुई और चीफ जस्टिस के जहन में क्या डाला गया और किस तरह से और किस लहजे में और किस मामले पर गुफ्तगू हुई, ये तीसरी अहम तरीन खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और चौथी अहम तरीन खबर नाज़रीन किराम, IG साहब इस वक्त माँ बहनों की इज्जतों के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, IG साहब माँ बहन की इज्जत के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जो है वो IG इस्लामाबाद जो पहले लाहौर में होते थे, DIG मेरे ख्याल से ऑपरेशंस के तौर पर, रिजवी साहब, वो माँ बहनों की इज्जत पे लेक्चर दे रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड निकला है, नया रिवाज है, इसके ऊपर भी ज़रा कुछ ज़रा रोशनी डालेंगे कि जनाब मोहतरम के अपने करतूत क्या हैं और किस तरह से ये माँ बहनों की इज्जत के ऊपर जो है वो लेक्चर देते हुए IG साहब नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा लम्स वाले मामले पे जो है ना वो शुरू करते हैं। और उससे भी पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपको लगता है कि हमारी जो सोच है वो दुरुस्त है और हम हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े हैं, तो हमारा साथ दीजिए इस पूरी फिस्तायत के खिलाफ, यानी जो ये जर्नलिस्ट की आवाज़ें बंद करवा रहे हैं उसके खिलाफ आप हमारा साथ दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो किया तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमारी शेयर भी कीजिए। इस तरह से आप हमारा साथ दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी चीज़ें दुरुस्त होती हैं और हमारी जो सोच है वो दुरुस्त है, तो आप हमारा साथ इस तरह से दे सकते हैं। अच्छा जनाब, आज लम्स में क्या हुआ? लम्स में नाज़रीन किराम हुआ ये कि जो DGISPR साहब थे उनको बुलाया गया था या उन्होंने जाने का इरादा किया था, क्योंकि एक कैंपेन जारी है, क्योंकि ऊपर स्टैब्लिशमेंट को ये लगता है कि जो नौजवान है वो सारे के सारे तो इमरान खान के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो नौजवानों को वर्गलाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने वर्गला लिया है, तो लिहाजा नौजवानों के सब दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। इसलिए पिछले कुछ अर्से से हमने देखा कि फौज के अंदर आला क़यादत ने इंटरैक्ट करना शुरू किया, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर जाकर वो सेमिनार हॉल्स करके तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये हो रहा है। लेकिन इस बार नाज़रीन किराम, चूंकि अब हालात ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो DGISPR साहब का आज खिताब था और वो लम्स में पहुंचे। वहां पर क्या हुआ, मैं कुछ वीडियोस आपको दिखा तो नहीं सकता, सुना सकता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आज लम्स के अंदर क्या होता रहा। सुनिए जरा।
सिर्फ एक वीडियो ऐसी नहीं है, और भी थे, सुने जरा। तो ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये भी सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। मैंने जरा मुख्तसर करके आपको सुनाया है। ये अंदर DGISPR साहब खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, चले इंटरेक्ट कर रहे थे, और बाहर ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, आजादी आजादी के नारे लग रहे थे। मैं किसी खैबर पख्तूनख्वा की किसी एजेंसी यानी कि औरकजई और ये वो यहां के किसी सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब के दिल लाहौर की बात कर रहा हूं, और लाहौर के दिल लम्स यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। यहां पे इस तरह के नारे लग रहे हैं नाज़रीन किराम, और DGISPR की मौजूदगी में लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि दिस इज समथिंग इनसेन? यानी मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें मैंने तो नहीं देखी। पता नहीं क्यों, शायद जो हम सबको समझ में आ रही है वो शायद एस्टैब्लिशमेंट को क्यों समझ में नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं देख, या वो उन्होंने आके, या उन्हें अब वो पता चला जी एक नया बयानिया आ रहा जी, ये PTI ने शतूंगड़े छोड़े थे, और ये मतलब आप देखिए थोड़ा सा अगर यानी, और फिर वो सहाफ़ी एक्टिव हो गए और उन्होंने जनाब वो तारीफ़ों के पुल मानना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर आप तारीफ़ें करने क्यों आ रहे हैं? मैं मिसाल देता हूँ, हसन अयूब साहब क्या कहते हैं। हसन अयूब साहब सुने ज़रा, आपको फिर समझ आ जाएगी कि असल आज मामला हुआ क्या। तो जी हसन अयूब साहब कहते हैं कि DGISPR साहब ने आज मेला लूट लिया है। वो कहते हैं जी आज जो है वो DGISPR साहब ने सख्त सवालों के जवाब भी दिए, और मेरे सोर्सेज वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बताया कि DGISPR ने मिला ज़राए के मुताबिक जी आज लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में DGISPR के एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जहाँ तहरीक इंसाफ के 10 से 12 मखसूस अफराद को तैयार किया गया था ताकि वो सख्त और चैलेंजिंग सवालात उठा सकें। तहम DGISPR ने मुदल्लल और ठोस जवाब दिए, ना सिर्फ इनके तमाम सवालात का मौसर अंदाज में जवाब दिया बल्कि इनके पूरे मंसूबे को भी नाकाम बना दिया। अब बस बेचारे सोशल मीडिया पर ही रोएंगे, चीखेंगे और पिटेंगे। चले मान लेते हैं ऐसे ही हुआ होगा, DGISPR साहब ने वाकई मुदल्लल गुफ्तगू की होगी, बकवास बंद करवा दी होगी उन तमाम लोगों की जिन्हें सवाल किए होंगे, उठाए होंगे, ऐसे की तैसी फेर दी होगी, ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन ये सब हम कैसे माने? बेहतरीन तरीकाकार तो ये है कि उसकी अनकट वर्जन जो है वो फुटेज जारी कर दी जाए। वो एक फुटेज जारी हुई है, ठीक है, वो समा न्यूज़ पे मैं देख रहा था, एक फुटेज वहां पे आई है। उसके अंदर मुझे नज़र आ रहा था कि पहली बात तो मैं हैरान था कि DGISPR का खिताब और उसके अंदर नशिस्तें खाली थी। मैंने कई नशिस्तें देखी, एक छोटा सा हॉल था, उसके अंदर भी यानी खाली थी। मैं यानी ये मेरे लिए हैरान कुन था। और उसके अंदर कुछ तलबा को सवाल करते हुए दिखाया गया, वो भी खामोश। उसके पीछे भी एक कौमी तराना लगा हुआ था, DGISPR को जवाब देते बताया गया, वो भी खामोश, उसके पीछे भी कौमी तराना लगा हुआ था। लेकिन जब तालियों की आवाज़ आई ना, तालियां, तो वो जनाब बगैर किसी म्यूजिक के चलाई गई। तो ऐसा क्यों है? आप चला दें, आप अनकट वर्जन में चला दीजिए, सबको पता चल जाएगा, इसमें कौन सी मतलब मसले की बात है। तो वाकई ऐसा हुआ होगा, वाकई बोलती बंद होगी। जितने भी वहां पर जी PTI के जो लोग तैयार किए थे, तो उनकी बोलती बंद करवाने की सारी फुटेज जारी कर देनी चाहिए ताकि अब हम दूर जाए। मैं कहता हूं मैं कोई इस बारे को बढ़ोतरा नहीं दे रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, ना मैं को खुश हो रहा हूं कि ये क्या हो, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब के दिल लाहौर के अंदर एक अहम तरीन यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह के नारे लग रहे हैं। मैं परेशान हूं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये परेशानी एस्टैब्लिशमेंट को आपके ख्याल में नहीं होती होगी? अगर नहीं हो रही है तो क्या वजह उसकी? वो इतने कैसे यकीन में है कि एवरीथिंग इज गोना राइट? आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चीफ जस्टिस से मिलने के बाद, इसमें भी आ जाते हैं ना चीफ जस्टिस से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो उमर यूब साहब कहते हैं मेरे मुंह में खाक, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि 7 से 8 अजला यूनिलैटरली इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। इस बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा? इसके ऊपर क्यों आंखें बंद हैं? मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल नहीं भी है और इसके करीब फटकती सूरत हाल भी है, मान लेते हैं जी इस बात में 10% ही सच्चाई है, तो 10% सच्चाई भी नाज़रीन किराम ये बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ मैं कह रहा हूं कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो अगले साईं क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनको क्यों नजर नहीं आ रहा कि एक्चुअली
मामलात कहाँ तक जो है वो गड़बड़ हो चुके हैं। अच्छा ये भी सुन लीजिए, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जो चीफ जस्टिस से मिले उसकी भी पूरी कहानी सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहस होती रही कि एक 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आया हुआ चीफ जस्टिस जो रोज़ इस तरह के मुकाम भी कर रहा है और मामलात को भी इस तरह से देख रहा है और वज़ीर आज़म से भी मिल रहा है, तो उसे मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो प्रॉपर एक डिस्कशन हुई। बाद में पता चला कि खान साहब से इजाज़त ली गई है, पता नहीं कैसे ली गई है, लेकिन खान साहब ने कॉन्सेंट दिया कि आप जाएं मुलाकात करें। आई डोंट नो, क्योंकि खान साहब से मुलाकात तो किसी को करने नहीं दे रहे। चले ठीक है, जो भी है। तो नाज़रीन कराम, ये लोग आज 7 का ये जो वफ़द था ये मिलने गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और चीफ जस्टिस की कानों की खिड़कियां खुली। अब 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो चीफ जस्टिस से आज बात हुई है। सबसे पहले उन्होंने कहा, ये वाज़ा कर दिया है कि आपको हम ये बता दें, हम 26वीं आईनी तरमीम को मानते शानते कोई नहीं है। नंबर 2, उन्होंने इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में बताया कि देखिए आपका साबिक वज़ीर आज़म है, जेल के अंदर कैद है, उसका ओपन ट्रायल होता नहीं है, घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट की मर्जी यानी कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उस शख्स को जो है वो इतनी मुश्किलात डाली जाती है, जेल के अमले की सारी सूरत, और जो भी इमरान खान के ऊपर ये जो जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने रखी। दूसरा, उन्होंने बताया कि जनाब आपकी अपनी अदलिया में क्या हो रहा है, देखिए नीचे लोअर कोर्ट्स के, और कहा कि जनाब आपकी जो अदालत का ऑर्डर है वो सिर्फ एक रिटन ऑर्डर है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं होती। चाहे आपका लोअर जुडिशरी है, ये ऊपर है, ये कहानी ये वहम अपने जेल से निकाल दें कि आपने को बड़ा तीर मार लिया और जो है जुडिशरी वो बहुत आज़ाद है, वो उसी मामले में आज़ाद है जो ऑर्डर पीटीआई के मामले पर नहीं है। जो पीटीआई के हक में कोई बात आ जाएगी तो वो अमल शमल कोई नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने बताई कि जनाब जो हमारे कारकुनों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जबर हो रहे हैं, और ये जो क्या तरीकाकार है कि जब हम कोई भी एहतजाज वगैरह की कॉल देते हैं तो दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है। ये कौन सी ऐसी मतलब दफ़ा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के ऊपर ही लगती है? दफ़ा 144 का इनकाद या नफाज होना है तो वो पीटीआई के ऊपर ही होना है। ये क्या कहानी है, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे ये जो लोग जिनकी आप जमानतें नहीं सुन रहे, जिनको बिला वजह इतनी देर से यानी कि ना सज़ा हुई है, इसके बावजूद 2-2 साल हो गए हैं, आपने उनको जेल में डाला हुआ है। यास्मीन राशिद साहब हैं, इसमें जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इनका क्या कसूर है, ठीक है। आपने कोई सजा नहीं, और 2-2 साल से जो है ना वो जेल के अंदर ही है जनाब, वो पेशियां भुगत रहे हैं और ना उनकी जमानत फाइल हो रही है। और फिर ये भी बताया कि जनाब आपकी अपनी जो है ना वो जजमेंट्स हैं कि एक जुर्म के अंदर यानी मिलते जुलते जुर्म से आप मुख्तलिफ में एक मतलब इस तरह से नहीं कैद कर सकते हैं, आपको एक यकजा करने होते हैं, आप मुख्तलिफ एफआईआर नहीं दे सकते हैं। तो ये कानून की सारी बातें जनाब याहिया अफरीदी से कहा के कान में डाली गई हैं, लेकिन मैं इस बारे में मुकम्मल 100% मैं मानने को तैयार हूँ कि जनाब याहिया अफरीदी साहब ने कख भी नहीं करना, इन आँखें बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज पीटीआई ने इनके कान की खिड़कियां जरूर खोल दी। तीसरी खबर नाज़रीन कराम, आज लाहौर में होने वाली बारिश के हवाले से, ठीक है। बारिश हुई, वो जो 12 करोड़ का चूना लगा था हरे रंग का, वो चूना उतर के चला गया, बह गया, और सड़कें शफाफ चिट्टी हो गई। इसके ऊपर नाज़रीन कराम मैंने ये देखा है कि एक पूरी ब्रिगेड है जो इनके टट्टुओं की है, वो टट्टू एक्टिव हो गए और कहा ओ नहीं मरियम साहब फालो ठेकेदार नो अस्तगफार, मतलब इस तरह की, यानी कि जैसे होते हैं ना चुन्ने काके जिन्हें कुछ नहीं पता, वो ठेकेदार ने करप्शन कर दी है, मरियम ने कुछ नहीं किया। भाई खुदा के लिए अकल को हाथ मारे। मरियम का अब वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट में कुछ भी हो जाए तो जिम्मेदार इमरान खान है, यहां पर मरियम ने कुछ नहीं किया, ठेकेदार ने किया। और अगर ठेकेदार ने भी किया है, मिसाल लेते हैं जी, मरियम को कोई अंदाजा नहीं है, मरियम को तो पता ही नहीं था जी ये सारी कारस्तानी ठेकेदार की है। अगर ऐसा है तो फिर मेरा आपसे जो है ना एक सादा सा सवाल है कि ज़ईम लगारी को 8 दिन आपने उठाया और टॉर्चर क्यों करवाया? जब ये हरे रंग का चूना लगाया था ना आपने अवाम को, तो उसी वक्त ज़ईम लगारी साहब ने एक वीडियो की थी। उस वीडियो में तौहीने मरियम के इल्ज़ाम में जनाबे वाला वो उठाए गए थे बगैर किसी FIR के, वो अकूबत खाने में रखे गए थे, उसको वॉशरूम का पानी पिलाया गया था और उसने वहां पर देखा था और भी लोग वहां पर थे। अगर तब यानी आपने ठेकेदार के ऊपर जो होने वाली करप्शन की कहानी तो उसे आपने ठेकेदार नहीं समझने का जी मरियम की बात हो रही है, तो आज भी तो मरियम ले ना इस बात की जो जिम्मेदारी ले। तब तो आपने कहा था नहीं ये ज्यादती हो गया, ये तो मरियम नवाज साहबा की शान में गुस्ताखी हो गई है, ठीक है। तो अगर वो 12 करोड़ का चूना आपको लगता है कि वो चूना जो है ना वो ठेकेदार ने लगाया, वो मरियम बीबी ने नहीं लगाया, तो ज़ईम लगारी से माफी कौन मांगेगा, ठीक है। वो जो जर्नलिस्ट हमारा दोस्त जिसको उठाया गया था उससे कौन माफी मांगेगा? उससे कोई है माफी मांगने वाला? ठीक, तो ये सूरत हाल है। लिहाजा कौम को बेवकूफ़ ना बनाए, अवाम को जो ऑलरेडी आपने 12 करोड़ का चूना लगाया वही चूना लगाए, मजीद चूना लगाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी खबर नाज़रीन कराम, वो जनाब IG साहब ये रिजवी साहब हैं,
انتہائی خناس سے بھرے ہوئے اور عمران خان کے بغض سے بھرے ہوئے مجھے یہ لگتے ہیں. تو رضوی صاحب نے آج ایک بیان جاری کیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو قسم ہے اپنے گھر والوں کی صرف ایک کام کرنا, سڑک پر چلتی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹیاں سمجھ کر ان کی عزت کرنا. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا پولیس افسران کو پیغام. تو جناب والا یہ کیا آپ کو ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کے اوپر لیکچر دینے آئے ہوئے ہیں رضوی صاحب؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کی لڑکیاں ہیں یا پی ٹی آئی کی خواتین ہیں وہ کیا وہ عورت کے درجے پہ نہیں آتی ہیں؟ کیا وہ انسان کے درجے پہ نہیں آتی ہیں؟ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا غیرت جو ہے وہ صرف آپ کے اندر ہی ہے؟ مطلب میں حیران ہوں. یعنی کہ یہ کیسی گھٹیا بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سروں سے چادریں اتار لو, لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤ, چار دیواری کا تقدس پامال کر دو, ٹھیک ہے. اور ایسے ایسے واقعات یہ رضوی صاحب کی زیر سرپرستی ہوئے ہیں کہ آپ خدا کی پناہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کیا کچھ ہوا. اتنا ظلم اور آپ ہرا کے مطلب آئرونیکلی آپ جو ہے نا وہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے اوپر لیکچر بھی دے رہے ہیں. قوم کو بدھو سمجھتے ہیں آپ, قوم کو سب پتہ ہے, یہ سب ڈرامے بازیاں آپ کہیں اور جا کے کیجیے. بڑا افسوس ہوا ہے مجھے. یعنی آپ کہیں گے اچھی بات پہ کیسا افسوس؟ بھی اچھی نہیں, یہ مجھے منافقت پہ افسوس ہو رہا ہے. خود جو ہے نا وہ یہ اتنی سارا کچھ کرنا اور پھر بعد میں بیٹھ کر عزتوں کے اوپر لیکچر دینا, یہ چلے گا نہیں, ایسے نہیں چلے گا.